हेलो गाइस। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की स्टैंडर्ड की साइंस। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 10th क्लास के बच्चों के लिए है। ये जो साइंस है, ये जो हम पढ़ा रहे हैं स्टैंडर्ड, ये क्या है? बेसिक है। और बेसिक साइंस 8th क्लास से लेके 12th क्लास के बच्चों तक ये सूट करती है। तो जो भी इस रेंज में बच्चे आते हैं तो कृपया इसको ध्यान से देखें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। तो हमारा चैप्टर 1 में हम आ चुके हैं कैटलिस्ट के ऊपर। कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक। तो हमने बताया था, वीडियो बना चुके हैं हम, थोड़ा रिवीजन कर रहा हूँ आप लोगों का भी, कि कैटलिस्ट 4 तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। दो तो याद हो ही जाएंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा। फिर तीसरा है ऑटो कैटलिस्ट, जिस पे हम आज चर्चा करेंगे। और चौथा है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, यानी कि प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक है, तो हम जल्दी से काम की बात पे आते हैं। ऑटो कैटलिस्ट क्या होते हैं, यही तो समझने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑटो कैटलिस्ट क्या होते हैं। इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया को फास्ट करने के लिए कोई अलग से केमिकल या कोई पदार्थ नहीं मिलाया जाता, उत्प्रेरक के रूप में, यानी कैटलिस्ट की फॉर्म में। ये क्या होता है, इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो वही प्रोडक्ट कैटलिस्ट का काम करता है। तो पता होगा आपको कि कैटलिस्ट क्या काम करता है। रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देता है। जो काम 1 घंटे में हो रहा है उसे वो कुछ ही मिनटों में पूरा कर देता है। तो ये जो कैटलिस्ट है, ऑटो कैटलिस्ट है, इसमें अलग से मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब रासायनिक अभिक्रिया शुरू होती है तो उसका जो प्रोडक्ट निकलता है वही प्रोडक्ट कैटलिस्ट का काम करता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देता है। ऑटो कैटलिस्ट में एग्जांपल बाद में बताऊंगा। ऑटो कैटलिस्ट की कुछ खासियत हैं। ये जो कैटलिस्ट होता है शुरू में रासायनिक अभिक्रिया को धीरे धीरे तेज करता है, यानी स्लोली फास्ट करता है, बाद में बहुत फास्ट कर देता है। और दूसरी खासियत, ये जो कैटलिस्ट है उसी पदार्थ के अंदर बनता है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अलग से मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरी बात और एक और भी है, ये शुरू में तो धीरे धीरे क्रिया को बढ़ाता है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली, बाद में उसे क्रिया को फास्ट कर देता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है, कैटलिस्ट कोई भी हो, कोई सा भी कैटलिस्ट हो, वो खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, यानी खुद रिएक्शन नहीं करता। वो जैसा था शुरू में वैसा ही क्रिया के बाद वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन हम बता चुके हैं, अगर हमारी वीडियो आप देखेंगे तो हम बता चुके हैं कैटलिस्ट में, लेकिन आज हमारा जो नंबर लगेगा वो है ऑटो कैटलिस्ट के ऊपर। तो समझ में आ गया ऑटो कैटलिस्ट। अब एग्जाम्पल से थोड़ा ये पॉइंट आपका और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल भी मैं कोशिश की है, मैंने ऐसे लाया हूं कि जो लगे आपको कि हाँ ये हमारा सुना हुआ है, ये देखा हुआ है। ये एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट होता है ना। मैं बताऊंगा पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है। उसको अगर हम ऑक्सैलिक एसिड C2H2O4 के साथ अगर रासायनिक अभिक्रिया कराएं तो उसमें क्या होता है, एक मैग्नीज 2+ एक आयन बनता है। मैं लिख के दिखा देता हूं, मैग्नीज 2+, ये आयन होता है। ठीक है, इसे आयन कहते हैं। ये आयन बनता है और यही आयन क्या काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है, यानी कि ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है। इस ये जो हमने बताया था आपको एसिडिफाइड, ये पोटेशियम परमानेंट के साथ जब हम ऑक्सैलिक एसिड को मिलाते हैं, ये अभिक्रिया कराते हैं, तो इसमें जो है मैग्नीज 2+
ही आयन का कार्य करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया बात। दूसरे नंबर पर आता है एस्टर हाइड्रोलाइसिस, है ना। नाम कुछ ऐसे होंगे जो लेने में परेशानी पड़ रही होगी। तो एस्टर हाइड्रोलाइसिस क्या है? यह भी एक प्रोसेस है, यानी प्रक्रिया है। इस क्रिया के अंदर क्या होता है, कुछ एस्टर एसिड बनाते हैं, और वो जो एसिड है बनाते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं। वो जो एसिड बनाते हैं उसमें क्या होता है, एक होता है H प्लस आयन, ठीक है। ये आयन भी क्या करता है तो बेसिकली इसी प्रोसेस का प्रोडक्ट, लेकिन ये क्या करता है, यही आगे चल के केमिकल रिएक्शन को तीव्र कर देता है, फास्ट कर देता है। ये जो हमारा H पॉजिटिव, ठीक है ना, एसिड है, आयन है। ओके, तो इस तरीके से दो एग्जांपल हैं। अब रही बारी एसिडिफाइड पोटेशियम परमानेंट। ये पोटेशियम परमानेंट आपका सुना हुआ लग रहा होगा, नहीं है तो मैं जब आपको बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का एक नाम और भी है, और वो है लाल दवा। इसको डॉक्टर लोग घाव वगैरह को लगाने पे करते हैं, भरने में, और बेसिकली ये कीटाणुनाशक होता है, तो घाव पे भी लगाते हैं इसे। कई बार देखा होगा जब चोट लगती है तो लाल पट्टी दिखाई देती है, वो कलर क्या होता है, इस पोटेशियम परमैंगनेट का ही होता है। अब क्योंकि लाल दवा कहते हैं, तो किसी जमाने में आप लोगों ने देखे भी नहीं होंगे, कुएं होते थे जो जमीन में खोद करके पानी निकाला जाता था, तो उस कुएं के अंदर ये दवाई एक सरकारी अफसर उसमें डाल के आता था, ताकि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना फैले और जो पानी पीने वाले हैं वो हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। तो ये काम इसका ये भी होता था। मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं, अभी जो लॉकडाउन हुआ था, उस लॉकडाउन में मैंने इस लाल दवा का इस्तेमाल फ्रूट और वेजिटेबल धोने में किया था। हालांकि नमक का भी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ये मुझे ज़्यादा इजी और ज़्यादा इफेक्टिव लगा। तो मैं मेडिकल से जाकर के पोटेशियम परमानेंट मेरे ख्याल से 10-12 रुपए का ले आया था, और मेरा काफ़ी दिन महीनों चला था। एक चुटकी डालना होता है बस पानी के अंदर। आप सब्जियां दो, आप चाहो तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप अभी भी घर में। भाई सब्जियां तो कभी भी, हमेशा लॉकडाउन हो या ना हो, उन्हें धोना ही चाहिए। बिना धोए तो काटना भी ठीक नहीं है। तो गाइस, हमारी जो आज का था ऑटो कैटलिस्ट वाला टॉपिक, ये फिनिश होता है। नेक्स्ट इंड्यूस्ड कैटलिस्ट है। तब तक के लिए बच्चों, नमस्कार।